दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर, राइट। स्टूडेंट ये टॉपिक क्या है, हमने परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड निकाला था, कैलकुलेट किया था, राइट। वहाँ पे हमने क्या किया था, लेट्स सपोज हमारे पास कोई कंपाउंड है CaCO3, राइट। तो हमने वहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कैलकुलेट किया था। कैसे कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ एटम्स इनटू इट्स एटॉमिक मास अपॉन कंप्लीट मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इस बार हमें जो हमने रिएक्टेंट लिया है वो कोई मिक्सचर है A+B का। तो इस बार जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, हमने जितने इससे पहले केसेस किए हैं जो रिएक्टेंट लिए हैं, रिएक्टेंट हमने एक ही कंपाउंड लिया था। इस बार जो रिएक्टेंट है वो मिक्सचर है, राइट। अब इस मिक्सचर में कितना परसेंटेज ऑफ A प्रेजेंट है और कितना परसेंटेज ऑफ B जो प्रेजेंट है होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ रिएक्टेंट। क्लियर, राइट। स्टूडेंट याद रखेंगे यहाँ पे जो A-B हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जो A-B हैं उनका नेचर क्या है, सेम है, करेक्ट है। नेचर का सेम का मतलब अगर A एसिड है तो B भी एसिड होगा, B बेस है तो A बेस है तो B भी बेस होगा, करेक्ट है। अगर A हाइड्रोकार्बन है तो B भी हाइड्रोकार्बन ही होगा। मतलब यहाँ पे जो A और B हमने मिक्सचर लिया है वो क्या है, आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, उनका नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। हम A और B की किसी C से रिएक्शन करवाएंगे, किसी C से रिएक्शन करवाएंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, करेक्ट। तो हम जब A+B की C से रिएक्शन कराएंगे हमें प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि A जो कितना परसेंट प्रेजेंट है मिक्सचर में और B कितना प्रेजेंट है मिक्सचर में, करेक्ट। तो हमें पता है अगर मुझे परसेंटेज ऑफ A निकालना है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट ऑफ A जो मिक्सचर प्रेजेंट था अपॉन टोटल अमाउंट इनटू 100। सिमिलरली जो परसेंटेज ऑफ जो B होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ B इनटू टोटल अमाउंट इनटू व्हाट स्टूडेंट, 100, करेक्ट, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर, करेक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, A और B आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, वो दोनों का जो नेचर है वो सेम है। हम A और B की किसी थर्ड कंपाउंड से या मॉलिक्यूल से क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, करेक्ट है। तो अगर A और B आप हमारे पास है मिक्सचर में तो कितना परसेंट A है और कितना परसेंट B है, दैट मीन्स परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर, करेक्ट है। सो सपोज वी हैव अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट A and B. So percentage of A is equal to amount of A upon amount of A plus B into 100, and percentage of B is equal to amount of B upon amount of A plus B into 100, करेक्ट, क्लियर। तो हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, उससे आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी, राइट। 5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ नेचुरल गैस कंसिस्टिंग मीथेन एंड इथाइलिन। 5 ग्राम हमारे पास क्या है, नेचुरल गैस का सैंपल है जिसमें मीथेन प्रेजेंट है और इथाइलिन प्रेजेंट है। मीथेन फार्मूला CH4, इथाइलिन C2H4, was burnt in excess oxygen. The yield is 14.5 ग्राम ऑफ CO2। हमें क्या मिल रहा है, 14.5 ग्राम ऑफ CO2 मिलता है एंड सम वाटर एज अ प्रोडक्ट। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इथाइलिन इन द सैंपल। हमें क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ऑफ इथाइलिन इन द सैंपल। अब इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं जो A और B हैं दोनों का नेचर क्या है, सेम है, दोनों हाइड्रोकार्बन है और इसकी हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो किसी थर्ड मॉलिक्यूल से करा रहे हैं, दैट इज किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। और जब दोनों की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराएंगे तो उसके बाद हमें जो CO2 मिल रहा है वो कितना मिलेगा, 14.5, राइट। एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ इथाइलिन इन द सैंपल। 5 ग्राम में कितना इथाइलिन है और कितना मीथेन है। स्टूडेंट कैसे अप्रोच करेंगे इन प्रॉब्लम्स को, जब कभी भी दो रिएक्टेंट का नेचर सेम होगा और आप थर्ड मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा रहे हैं दोनों की, राइट, तो आपको हमेशा दो रिएक्शन लिखनी है, 2 सेपरेट रिएक्शंस लिखनी है, राइट, दोनों की अलग अलग। मतलब A रिएक्ट विथ C टू गिव सम प्रोडक्ट एंड B रिएक्ट विथ C टू गिव सम प्रोडक्ट, करेक्ट है। आपको क्या है, A plus B
की रिएक्शन हमने सी से कराई थी। आप कभी भी रिएक्शन एक साथ नहीं लिखेंगे। अगर आपने एक साथ रिएक्शन लिख दी है तो कभी भी आप आंसर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। आपको क्या करना है, ए प्लस सी की सेपरेट रिएक्शन लिखनी है और बी प्लस सी की सेपरेट रिएक्शन लिखनी है और दोनों रिएक्शन को बैलेंस्ड करना है और फिर उसके ऊपर आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे एंड देन वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू यू। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों को एक साथ आप रिएक्शन में नहीं लिखेंगे, हमेशा आप दो सेपरेट रिएक्शन लिखेंगे, ए प्लस सी एंड बी प्लस सी। करेक्ट। तो मैंने भी यहाँ पे यही किया है। फर्स्ट हमारे पास हमने रिएक्शन क्या था, इथाइलिन। इथाइलिन वॉट स्टूडेंट, C2H4 प्लस O2, क्या मिलेगा हमें, CO2 प्लस वाटर। राइट, हमने ए फर्स्ट रिएक्शन लिख दी, दैट इज इथाइलिन प्लस ऑक्सीजन। नाउ वी विल बैलेंस्ड इट। सो जब बैलेंस करेंगे स्टूडेंट तो CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना आएगा, 2, और वाटर का भी कितना आएगा, 2, और ऑक्सीजन का कितना आएगा स्टूडेंट, 3। सो वी हैव रिटन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट हम एज्यूम कर लेते हैं टोटल वेट कितना था, 5। तो C2H4 का लेट्स सपोज वेट हम कितना मान लें, x। तो मीथेन का वेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 5 माइनस x। करेक्ट, क्लियर। सो नाउ यू कैन टेल मी द मोल्स ऑफ C2H4 कितना होगा, x तो हमने वेट एज्यूम कर लिया, डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है स्टूडेंट C2H4 का, 28। करेक्ट। Similarly, we can calculate the moles of CH4 also. What is moles of CH4? Weight कितना था, 5 minus x upon 16. Correct. Now we'll apply the mole concept, making the moles equal. Student फिर से मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, C2H4 plus 3O2 gives 2CO2 plus 2H2O. Now moles of C2H4 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 2, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसकी गिवन थी, CO2 की। करेक्ट। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला मोल्स वैल्यू पुट कर दें, x अपॉन 28 मल्टीप्लाइड बाय 1। करेक्ट। सो मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 2, सो मोल्स ऑफ CO2 विल बी हाउ मच, इक्वल टू 2x अपॉन व्हाट स्टूडेंट, 28। करेक्ट. Same I have written here. I have written the balanced chemical equation. Suppose the weight of C2H4 is x, then weight of CH4 is 5 minus x. Moles of C2H4 is x upon 28. Moles of CH4 is 5 minus x upon 16. C2H4 plus 3O2 gives 2O2 again, making the moles equal. So student यहाँ से जब हमने solve किया तो weight of CO2 कितना मिला हमें, x upon 28, राइट, 2x अपॉन 28, राइट, ये हमें कितना मिला था, मोल्स। सो हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो मोल्स ऑफ CO2 कितना हो आ गया हमारे पास, x अपॉन 14। सो वेट ऑफ CO2 कितना मिलेगा, बाय मल्टीप्लाइंग इट मॉलिकुलर वेट, दैट इज x अपॉन 14 इंटू 44। करेक्ट है। सो पहले रिएक्शन से इथाइलिन से हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराया और उससे कैलकुलेट कर लिया कि वेट ऑफ CO2 कितना हमें मिल रहा है। करेक्ट है। सिमिलरली अगेन स्टूडेंट मैंने फिर से बोला था कि आप दूसरी रिएक्शन लिखेंगे सेपरेट। सो अब हम मीथेन की रिएक्शन लिख रहे हैं किससे, ऑक्सीजन के साथ, और फिर से हमें क्या मिलेगा, CO2 और वाटर। अगेन वी विल बैलेंस द रिएक्शन, राइट, यहाँ पे कितना आएगा 2 और वाटर के साथ भी कितना आएगा 2। नाउ अगेन मेकिंग द मोल्स इक्वल, और मोल्स इक्वल करने के बाद हम क्या निकालेंगे, CO2, और तो टोटल CO2 जो हमें मिलेगा कहाँ से, जो पहला हमने कंबशन किया था इथाइलिन का, और जो हमें यहाँ से मिल रहा है कंबशन ऑफ मीथेन से, वो जो होगा उसको इक्वल करेंगे किससे, 14.5 ग्राम से, क्योंकि जो टोटल CO2 हमें मिल रहा था वो कितना मिल रहा था, 14.5। सो मोल्स ऑफ CH4 अपॉन 1 इज यू मोल्स ऑफ CO2 अपॉन 1। मोल्स ऑफ CH4 कितना था, 5 माइनस x अपॉन 16, दैट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। सो वेट ऑफ CO2 कितना मिलेगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई बाय 44। तो 5 माइनस x अपॉन 16 इंटू 44 इज वेट ऑफ CO2। करेक्ट। सेम आई हैव रिटन हियर, 5 माइनस x अपॉन 16 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। सो वेट ऑफ CO2 इज 5 माइनस x अपॉन 16 इंटू 44।
सो हमें वेट कितना मिला स्टूडेंट, जो वेट हमें CO2 मिला फर्स्ट रिएक्शन से वो था x/14 इंटू 44, जो सेकंड रिएक्शन से मिला 5 माइनस x/16 इंटू 44, दोनों को सम करेंगे और टोटल वेट कितना गिवन था CO2 का 14.5। हम इसको सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है। सो हम जब सॉल्व करेंगे x को तो x हमें मिलेगा 21/11। सो द परसेंटेज ऑफ CH4 इज 21/11 divided by total weight, that is 5 into 100. So answer will be 38.18%. Correct? Clear? One more question is given student. 1.84 gram of mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate is strongly heated till no further loss of mass takes place. हमने 1.84 ग्राम मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया टिल नो फर्दर लॉस ऑफ मास टेक्स प्लेस। द रेजिड्यू वेट इज 0.96 ग्राम। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर। हमें परसेंटेज निकालना है कितना 1.84 ग्राम में कितना कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है और कितना मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। करेक्ट है। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है स्टूडेंट कि हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें पता है जब हम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमेशा हमें ऑक्साइड मिलता है और CO2 मिलता है। करेक्ट है। अब CO2 क्या होगा स्टूडेंट, वो तो एस्केप कर जाएगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ऑक्साइड्स बचेगा, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहेंगे, रेजिड्यू। रेजिड्यू मतलब जो बचा रह गया। करेक्ट है। इसका मतलब जो वेट है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट वो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.96 ग्राम। करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, हम वेट अगर कैल्शियम कार्बोनेट का x एज्यूम करते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा, 1.84 माइनस x। करेक्ट। फिर हम मोल्स निकाल लेंगे किसे, कैल्शियम कार्बोनेट के और मैग्नीशियम कार्बोनेट के। हम रिएक्शन लिखेंगे दोनों की सेपरेट और उनसे फिर हम मोल्स क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। मोल्स इक्वल करने के बाद हम वेट कैलकुलेट करेंगे किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के और कैल्शियम ऑक्साइड का और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, और दोनों को जो वेट को हम सम करेंगे वो किसके बराबर आएगा, 0.96 ग्राम के इक्वल करेंगे। करेक्ट है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट। सो फर्स्ट हमने क्या किया, वेट एज्यूम कर लिया x स्टूडेंट किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, तो 1.84 माइनस x इज वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ऑन हीटिंग CO2 विल लूज, करेक्ट, ओनली कैल्शियम ऑक्साइड CaO and MgO will be remaining, hence the residue left is calcium oxide and magnesium oxide. correct है, क्लियर स्टूडेंट। सो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.96 ग्राम। करेक्ट। नाउ वी आर अप्लाइंग द मोल कॉन्सेप्ट। हमने अब रिएक्शन लिखी, CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स CaO प्लस CO2। ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, सो मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन 1 इज मोल्स ऑफ CO2 अपॉन CaO अपॉन 1। मोल्स कितने होंगे स्टूडेंट, CaCO3 का मोल्स होंगे, हमने वेट कितना एज्यूम किया था, x अपॉन मॉलिकुलर वेट 100, तो ये मोल्स आ गया मल्टीप्लाइंग बाय 1। सो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू x अपॉन 100। सो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट, x अपॉन 100 इंटू इट्स मॉलिकुलर वेट दैट इज 56। तो ये हमें क्या मिल गया, वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड मिला जब हमने हीट किया किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वेट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड भी कैलकुलेट करेंगे। अगेन वी विल राइट द इक्वेशन, MgCO3 गिव्स MgO प्लस CO2। करेक्ट स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, मेकिंग द मोल्स इक्वल, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, MgCO3 अपॉन 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ MgO अपॉन 1। करेक्ट। तो मोल्स ऑफ MgCO3 कितना है, वेट हमने लिया था 1.84 माइनस x। करेक्ट। डिवाइड बाय इट्स मॉलिकुलर वेट दैट इज 84 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ MgO। सो वेट ऑफ MgO कितना मिला स्टूडेंट, 1.84 माइनस x अपॉन 84 इंटू इट्स मॉलिकुलर वेट दैट इज 40। करेक्ट। सो ये वेट कितना मिला हमें, ये वेट किसका मिला, कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का।
और वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड वो किसके बराबर था, 0.96 ग्राम के बराबर। सो दिस मीन्स हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सेम मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, पहले हमने इक्वेशन लिखी कैल्शियम कार्बोनेट वाला, बैलेंस्ड है, मोल्स इक्वल किए, वहाँ से हमने वेट निकाला कैल्शियम ऑक्साइड का, x/100 इंटू 56। सेकेंड इक्वेशन लिखी मैग्नीशियम कार्बोनेट की, हीटिंग गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, ऑलरेडी बैलेंस थी इक्वेशन। नाउ अगेन मेकिंग द मोल्स इक्वल, यहाँ से हमने वेट कैलकुलेट किया किसका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, दैट इज 1.84 माइनस x/84 इंटू 40, करेक्ट। अब क्या है, हमें ये वेट किसका था, कैल्शियम ऑक्साइड का, और ये वेट है किसका स्टूडेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 0.96 ग्राम के बराबर। सो यहाँ से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स स्टूडेंट। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड x इक्वल टू 1, करेक्ट। सो व्हाट इज x, वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिल गया हमें, 1 ग्राम। सो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू स्टूडेंट व्हाट, 1 अपॉन total weight, that is 1.84 into 100, right? So the percentage is 54.35%. Percentage of magnesium oxide will be equal to 45 magnesium carbonate will be 45.65%, correct. So the percentage of calcium carbonate is 1 upon 1.84 into 100, that is 54.35%, and percentage of magnesium carbonate is equal to 45.65%, correct, clear. So I hope student with the help of this problem you are able to understand the how to calculate the percentage composition of a mixture, correct. मैं फिर से बोल रहा हूँ, कभी भी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर आएगा तो आप अगर मिक्सचर में दो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं तो आपको 2 सेपरेट रिएक्शन लिखनी है। अगर 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो गए तो 3 सेपरेट रिएक्शन लिखनी है। कभी भी आप एक कॉमन इक्वेशन नहीं लिखेंगे। अगर आपने एक कॉमन इक्वेशन लिख दी स्टूडेंट तो हमेशा गलती होगी, आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मेक अ हैबिट टू राइट अ सेपरेट इक्वेशन। और जो आपने मिक्सचर लिया है, कंपोनेंट ऑफ जो मिक्सचर है उनका नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, करेक्ट है, तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, करेक्ट है। नेचर सेम का मतलब अगर ए एसिड है तो बी भी एसिड होना चाहिए, ए अगर बेस है तो बी भी बेस होना चाहिए, ए अगर हाइड्रोकार्बन है तो बी भी हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, ए कार्बोनेट है तो बी भी क्या होना चाहिए, कार्बोनेट ही होना चाहिए, करेक्ट है, क्लियर, राइट। थैंक यू स्टूडेंट।